Hello, my dear students. Myself Syam Kusresh, maths teacher from SKLGD Public School. हमारा रेशनल नंबर जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, पावर और एक्सपोनेंट। ये होता क्या है, ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ये ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी टोटल ए इसमें कितने हैं 5। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन सब पर 1 1 पावर है, ठीक, और 1 को मेंशन नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ए पावर 5। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, वी रीड दिस एज ए, कैसे पढ़ेंगे इसे, ए रेस टू द पावर 5। क्या पढ़ेंगे, ए रेस टू द पावर 5, या फिर पढ़ेंगे ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5। ठीक है, हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते, ए पावर 5, ए पावर 6, ए पावर 2। ठीक, ये इसके पढ़ने का तरीका है। अब इसमें ए पावर 5 में क्या होता है, जो ए होता है वो बेस होता है, यानी ये जिस पर पावर चढ़ी होती है वो होता है बेस। ठीक, तो हियर ए इज कॉल्ड द बेस एंड 5 एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे, या पावर बोलते हैं, या इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स के 3 नेम्स हैं। लेकिन इस अब जब आप आगे पढ़ोगे ना तो इसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा बोली जाती है। ओके, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आ गया हमारे पास ए पावर 3, अब इसमें पूछ लिया इसकी इंडेक्स कितनी है। अब तुम्हें पता ही नहीं इंडेक्स क्या होता है, जबकि आप जानते हो ये पावर को इंडेक्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए 4 पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल कितना हो गया, 64। 64 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 4 पावर 3। जब इस तरीके से होते हैं तो 64 क्या होती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब इसको लिखेंगे, जैसे 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख दिया जाएंगे, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इन पावर के जो लॉज हैं, देखो, अगर किसी भी दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ऐड पावर क्या हो जाती है, ऐड, लेकिन उनके लिए क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4, तो इसमें क्या है, बेस दोनों के 2 हैं, पावर क्या हो जाएंगी, अब ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 2 पावर 3 प्लस 4 इक्वल 2 पावर 7। क्लियर। अब देखो डिवाइड डिवाइड करते समय क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। जैसे 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगी, 4 पावर 3 माइनस 1, तो 4 पावर 2। अब थर्ड लॉ क्या कह रहा है, ए पावर एम होल पावर एम, यानी एक पावर तो एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे 5/7, ठीक, और इस पर पावर है 2। अब एक पावर और है होल पावर 3, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/7 होल पावर 3 2 जा 6। क्लियर। यानी इधर मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड करते समय पावर माइनस हो जाती हैं। तो अगर कोई भी पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दे रखा है कि कोई भी दो नंबर हैं अलग अलग, लाइक जैसे 6 है हमारे पास और 6 पर पावर है 2। इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3 होल पावर 2। ए बी, यहाँ ए क्या हो गया 2 और बी क्या हो गया 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 पर पावर है और 3 पर वो भी पावर है ये। अब आता है ये रेशनल नंबर पर।
रेशनल नंबर का, जैसे 2 पावर 3 होल पावर 3, टी 2/3 होल पावर 3। तो इसका मतलब है ये पावर न्यूमरेटर पर भी चढ़ी है और डिनोमिनेटर पर भी है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पावर 3 और 3 पावर 3। ओके, अब देखो ये वाली ए पावर माइनस एम, ए पावर माइनस एन, इसका मतलब क्या हो गया, ए 1/a पावर m, ए पावर n, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई भी पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी वो नीचे आ जाता है। जैसे कि हमारे पास है 2 पावर-3, 2 पावर-2, तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसको पावर को प्लस करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये माइनस है, रेसिप्रोकल हो गई, ये भी प्लस का होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 + 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 7th वाला रूल, इसमें मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। देखो इसमें a पावर -m है, होल पावर -n, और जब इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा, ये इसमें वो है। ठीक, अब कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ। जैसे 2 पावर -3 होल पावर -2, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस वाली पावर को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर -3 होल पावर 2। ठीक, ये वाली प्लस हो गई। अब देखो इसको करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 पावर 3 होल पावर 2, और इसका मतलब क्या हो गया, 2 पावर 3 × 2 यानी कि 6, ये आंसर। ओके, क्लियर हो गए। अब देखिए 8th, अगर किसी पर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। जैसे 100 पर पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। इस पर पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर किसी पर पावर माइनस वाले नंबर पर अगर इवन नंबर है, जस्ट लाइक ऐसे कर दिए, -1 पर पावर है 28, 28 क्या है हमारा इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। अब जैसे ये है -2 होल पावर 31, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ध्यान रखना, किसी भी माइनस पर अगर पावर इवन है तो प्लस आएगा, अगर किसी भी माइनस नंबर पर ऑड पावर है तो वो माइनस में आएगा। अब देखो इसके ऊपर एक्सरसाइज है हमारी 2A, काफ़ी इजी है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें हमें बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। तो सॉल्यूशन, बेस ये लिख लिया पहले हमने, तो यहाँ बेस कितना है, √2, और एक्सपोनेंट सिक्स, यानी ये एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है, या इंडेक्स भी बोलते हैं, और ये बेस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बतानी, यानी कि इस वाले फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6, इस पर कितने वो हैं, सब पर पावर 1 होती है इस तरीके, लेकिन उसको मेंशन नहीं करते हैं, 1 को, सिर्फ 1 को नहीं मेंशन करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, √7 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये कितनी हो गई हमारी, और ये इसका आंसर होगा। है काफ़ी इजी है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे ये लिखा हो 2 × 2 × 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पावर 3।
सिंपल। ठीक, अब देखो दूसरे टाइप के हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होता है। -243 अपॉन 3125। तो इसका सबसे इजी मेथड होता है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। पहले आपने किया 243, ठीक, इसमें दिया हमने 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब फिर 3 से दिया, 3 2 जा 6। अब 3 से फिर दिया, 3 9 जा, फिर 3 से दिया, और ये फिर 3 से दिया, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब लेते हैं हम 3125 का। 5 से दिया, 5 6 जा 30, कितना रिमेनिंग बचा 1, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। अब फिर दिया तो ये गया 125 बार, फिर दिया तो ये गया 25 बार, फिर दिया तो ये बचा 5 बार, फिर दिया तो ये 1 1 2 3 4 एंड 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ये 3 पर पावर कितनी हो गई 5, और ये 5 पर पावर 5। तो इसको हम लिख देंगे 3 पावर 5 और 5 पावर 5, और साइन माइनस का। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए इसको हम कैसे लिख देंगे -3/5 होल पावर 5। कुछ नहीं किया है इसमें, हमने इसका प्राइम फैक्टर कर दिया है और इसका प्राइम फैक्टर किया है, फिर इसको पावर में लिख दिया है। अलग अलग नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने इसको कैसे लिख दिया इस तरीके से। आंसर ये भी सही माना जाएगा आपका और ये भी वाला। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इवैल्यूएट 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर -7। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। डिवाइड करते समय क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है। तो 2 पावर 5 -9 इंटू 2 पावर -7। इतना क्लियर हो गया। डिवाइड करते समय पावर माइनस हो जाती है, वो मैंने माइनस कर दी। अब 9 में से 5 गया 4, 2 पावर -4 और 2 पावर -7। अब देखो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या हो जाती है ऐड, 2 पावर -4 -7। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पावर -11। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस पावर है तो ये नीचे पहुंच जाएगी 2 पावर 11, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 11। ठीक, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, ब्रैकेट सॉल्व किया है। डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो गई माइनस हो गई, फिर मल्टीप्लाई किया तो पावर हो गई प्लस। पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल होके नीचे जाके ये क्या हो गया प्लस, और इसको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए किया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेस सबकी इक्वल है, यानी सबकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 3 पावर -5 + 2 + 0। अब देखिए 5 में से 2 गया 3,
3 पावर माइनस के 3, जब पावर माइनस में है तो ये क्या आ जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी, सेम यही वाला प्रोसीजर अपनाना है। 3, ये क्लियर हो गया। इसको हम 3 बार है तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/27, 3 पावर है तो 3 इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27। इधर देखो ये था तो इसमें ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा, ये भी माना जाएगा और ये भी माना जाएगा, तीनों मेथड है। ऐसे इसमें ये वाला भी आंसर राइट है, ये भी है और ये वाला भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस 125 मल्टीप्लाई बाई 625 एज अ पावर ऑफ 5। इसको हमें एक्सप्रेस करना है पावर 5 के उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसका प्राइम फैक्टर किया 125 का, फाइव 25 बार गया, फिर 5 से दिया 5, फिर 5 से दिया 1। अब लिया हमने 625, 5 से दिया तो 125, फिर 5 से दिया 25, फिर 5 से दिया 5, फिर 5 से दिया तो 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास क्या था, ये 125 इंटू 625, 5 इंटू 5 इंटू 5, इधर 625 किया तो कितने 5 में 4, तो 4 बार इसको लिख लिया। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पावर 7, ये आ गया इसका आंसर। इसमें लिखा था एज ए पावर ऑफ 5, यानी इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि 5 की पावर बने, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उन सब का मल्टीप्लाई किया, ये जो आते हैं, और 1 2 3, अभी टोटल कितने हैं 7, सब पर पावर कितनी है 1, मल्टीप्लाई करते समय क्या हो जाती हैं, ये पावर प्लस हो जाती हैं, वो प्लस हो। इस वाले चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।